जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? Good evening to all of you. Welcome to our YouTube channel Pagjalu Academy. So today we are discussing about the BSA most important concept. वैसे तो छत्तीसगढ़ में सारे ही important है, पूरा ही BSA important है. BSA is related to Indian Evidence Act 1872. तो जो इसका important है topic, that is BSA में वैसे तो सारा important है, लेकिन जो सेक्शन 3 है किसके बारे में बात करता है? वादक तिथ्य और संगत तिथ्यों के बारे में. मीन्स रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले किस में था? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 5 में. इस बारे में बात करता है कि जो कोई भी अगर हम कोर्ट में एविडेंस देते हैं तो विवादक तिथ्य और सुसंगत तिथ्यों के से संबंधित होना चाहिए, अदर से नहीं. मान लो कि एक केस है जो कि मर्डर का है और हम उस पर कोर्ट में चल रही है प्रोसीडिंग, और हम एक दूसरा केस है जो कि है किसका? थेफ्ट का. अगर हम उसके एविडेंस को इससे कनेक्ट करें तो ये क्या होगा? इरिलेवेंट हो जाएगा. और हमें किसके देना है? केवल रिलेवेंट फैक्ट के. लेकिन जो भी हम जब भी कोर्ट के अंदर हम कोई भी सबूत देते हैं तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो फैक्ट इन इशू होगा या फैक्ट इन इशू नहीं होगा. हम कोर्ट के अंदर कोई भी एविडेंस देते हैं तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, या तो वो फैक्ट इन इशू होगा या तो वो फैक्ट इन इशू नहीं होगा. दो ही चीज़ तो होंगी, तो फैक्ट इन इशू होगा या फैक्ट इन इशू नहीं होगा, या फिर वो एग्जिस्ट करेगा, फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट होगा या नॉट एग्जिस्ट. साथ के साथ या तो वो और या तो रिलेवेंट होगा या नॉट रिलेवेंट होगा. दो ही चीज़ें तो होंगी. जब भी हम कोर्ट के सामने कोई भी एविडेंस प्रूव करते हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो वो फैक्ट इन इशू होगा, एग्जिस्ट करेगा फैक्ट इन इशू, या फैक्ट इन इशू एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो वो रिलेवेंट होगा या वो रिलेवेंट नहीं होगा. तो इसी के बारे में बात की गई है कि जब भी किसी भी एविडेंस को जो हम देते हैं या किसी भी चीज़ का साक्ष्य दिया जाता है तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का क्या किया है? मर्डर किया है. ए जो है वो क्या है? उसने क्या किया है? बी का मर्डर किया है. अब इसमें बहुत सारे फैक्ट इन इशू आ जाएंगे. ये क्या आ जाएंगे? फैक्ट इन इशू. क्या पता ए ने बी से बात की, ठीक है, ए जो था वो 2 घंटे से क्या कर रहा था? बी को खोज रहा था, ठीक है. ए का इंटेंशन था बी को मारना, ये भी ठीक है. लेकिन अगर जहां भी ये आ जाता है कि एक इंटेंट वर्ड आ जाता है तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है. अब वो डिपेंड करेगा कि ए कहने लगे कि बी ने क्या दिया? सडन प्रोवोकेशन दिया. क्या दिया? सडन प्रोवोकेशन दिया. मेरा इरादा मारने का नहीं था लेकिन सडन प्रोवोकेशन दिया इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा. ये चीजें आ गई. अब ये प्रोसिक्यूशन करेगा. प्रोसिक्यूशन क्या करेगा? फैक्ट एंड इशू बनता कब है? फैक्ट एंड इशू कब बनता है? वो तब बनता है जब एक पार्टी कह रही है कि हाँ किया है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है? उसको डिनाई कर रही है. तभी तो वो फैक्ट एंड इशू बना, ठीक है. तो इसी तरीके से कि ए ने बी का मर्डर किया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी. क्या कि हो सकता है बी ने क्या किया हो? ए को सडन प्रोवोकेशन भी दिया हो. वो एक इंटेंट पे मतलब उठ जाती है सवाल. अब ए ने बी का मर्डर किया तो फैक्ट एंड इशू बहुत सारे जो मैंने बताए बने कि ए ने बी को क्या था? 2 दिन से उसके पीछे था, तो ये भी क्या है? फैक्ट एंड इशू है. साथ के साथ
जैसे अगर मैंने इंटेंट के बारे में बात की कि इंटेंट जो उसका कॉज है बी को मारने का, अब बी को मार दिया, अब इंटेंशन क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या बनेंगे कि ए ने कहा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी बी को मारने की, ठीक है। अगर बी को उसकी इंटेंशन मारने की नहीं थी, सडन प्रोवोकेशन बना, तो केस अलग, कम सजा मिलती है क्योंकि उसको प्रूव हो जाता है, ठीक है। केस बना, अब मान लो नेग्लिजेंस बाय डेथ कोज बन गया, तो सब में अलग अलग बनेंगे। तो फैक्ट एंड इशू यही होते हैं कि देखा जाता है कि अब फैक्ट एंड इशू ये नहीं है कि ए जो था बी के साथ ईमानदार था, या फिर कह सकते हैं कि ए जो था वो बी के साथ बैठ के खाना खा रहा था, ये सब फैक्ट एंड इशू नहीं होते। फैक्ट एंड इशू रिलेवेंट ओनली ऑन केस, जो केस है उससे होना चाहिए। अब इंटेंट की बात की कि इंटेंट एग्जिस्ट करता है नहीं करता, आप कोर्ट के अंदर एविडेंस दे सकते हैं नहीं दे सकते। तो ए की इंटेंशन बी को मारने की थी, अब हो सकता है कि ए बी को स्टॉक कर रहा हो काफी टाइम से, या बहुत से लोगों को उसने स्टॉक में लगाया हुआ हो उसके पीछे, या ए को बी का टाइम पता हो, ठीक है, कि 3 घंटे से उसको फॉलो कर रहा था। तो अब ए ने इंटेंट थी कि बी को मारने की, तो इंटेंट जो होगा ना यहाँ पे, जो ये इंटेंट की बात कर रही हूँ, यही होगा क्या, फैक्ट एंड इशू। जो पहले किस में था, इंडियन एविडेंस एक्ट के 1872 के सेक्शन 5 में। दोनों की चीजें सेम ही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, केवल सेक्शन का, जो बीएसए में अब 3 में बता दिया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि कोर्ट जो है वो सेक्शन जैसे 136 था उसमें आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि पूछ सकता है कोर्ट कि क्या ये रिलेवेंट है फैक्ट, जो जिस चीज का कोई भी साक्ष्य दे रहा है क्या वो रिलेवेंट है या नहीं है, इस चीज के बारे में पूछ सकता है। तो रिलेवेंट फैक्ट वही है कि जो भी साक्ष्य हम कोर्ट में पेश करते हैं वो किस तरीके से रिलेवेंट है, किस तरीके से रिलेवेंट नहीं है। फैक्ट इन इशू बनते हैं जिसमें एक पार्टी कहती है कि हाँ इसने किया है, और सेकंड पार्टी क्या करती है, उस चीज को डिनाई करती है कि नहीं नहीं किया। तो ये है फैक्ट इन इशू। थैंक यू। Subscribe for more content.